आप सब जानते हैं हमारे सामने एक बहुत ही क्रूर मामला आया, एक हत्या का। उदयपुर में एक दर्जी की हत्या कर दी गई जिनका नाम था कन्हैया लाल, और जिनकी हत्या की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। उनके सपोर्ट में जो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही, अब सस्पेंडेड है, उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए थे, उसके सपोर्ट में कन्हैया लाल ने अलेजिडली एक पोस्ट डाला था जिसके अगेंस्ट इन लोगों को, जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, उनको ऑब्जेक्शन था। ऐसे तो वो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट जो था, कन्हैया लाल ने कहा उन्होंने डाला नहीं क्योंकि वो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे और उनके बेटे ने, 8 साल के बेटे ने एक्सीडेंटली डाला था। अब जो भी ट्रूथ रहा हो, बात यह है कि बहुत ही बेदर्दी से, बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई इस मामले को लेकर। मगर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे जो पुलिस ने दी है। राजस्थान के डीजीपी ने ये कहा कि इस मामले के लिंक्स पाकिस्तान में जाके कहीं ना कहीं मिलते हैं। जो 2 हत्यारे हैं, एक रियाज अतारी और दूसरे हैं मोहम्मद गौस। और मोहम्मद गौस जो है, इन दोनों में से जो एक मोहम्मद गौस हैं, उनके लिंक्स पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है दावत-ए-इस्लामी, उससे जाकर मिलते हैं। ये खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री को लेकर, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर की हिस्ट्री को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर। जो डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो जो राजस्थान डीजीपी ने कहा वो ये कहा कि मोहम्मद गौस एफिलिएटेड थे ये दावत-ए-इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कराची बेस्ड है, और उन्होंने 2014 में पाकिस्तान कराची विज़िट भी किया था। उसके अलावा आईएनएस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वहाँ पे इंडोक्ट्राइन हुए, कुछ ट्रेन हुए और वापस आए, और एक स्लीपर सेल के तौर पे यहाँ पे मोहम्मद गौस काम करते थे और अपने पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ टच में थे। मगर ये दावत-ए-इस्लामी है क्या, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन वैसी है जो 1981 में फॉर्म हुई कराची में, और ये एक सुन्नी बरेलवी सेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शरिया को एक तरह से प्रोपोगेट करना चाहती है, कुरान को, शरिया को पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट करना चाहती है, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही है क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो ब्रांचेज हैं वो 194 कंट्रीज़ में ऑलरेडी हैं, और 26,000 मतलब 26,000 लोग वॉलंटियर्स उसके मेंबर ऑलरेडी हैं। जो मैं आपको यहाँ पे अब बताती हूँ, इंडिया के सेंटर्स के बारे में कम से कम 10 या 12 सेंटर कम से कम इंडिया में है। उसकी सारी बड़ी शहरों में भी इनके सेंटर्स हैं, या मॉस्क्स हैं या मदरसास हैं। ये जो सिटीज़ जहाँ इंडिया में है उसमें दिल्ली भी है, मुंबई, कलकत्ता, हावड़ा, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सारी जगहों में दावत-ए-इस्लामी के सेंटर हैं। और इसके अलावा यहाँ पे उनके कुछ एफिलिएट्स हैं, जो मेंबर्स हैं वो आपस में टच में भी रहते हैं इन सेंटर्स के थ्रू। इसके अलावा इंडिया के आसपास 2 और देश जहाँ पे बहुत ही अच्छी पकड़ है, पाकिस्तान तो है ही, उसके अलावा नेपाल का वो ये रूट यूज़ करते हैं। और एक न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोहम्मद गौस नेपाल भी गए थे 2017 में, और ये नेपाल का रूट, नेपालगंज का रूट यूज़ किया जा रहा है। और दूसरा कंट्री है बांग्लादेश, यहाँ भी दावत-ए-इस्लामी की बहुत ही अच्छी पकड़ है। इसके अलावा यूके में उन्होंने एक बहुत बड़ा सेंटर शुरू किया था 2009 में, ग्रीस में, स्पेन में, और बाकी तमाम देशों में इनके सेंटर हैं। तो ये काफ़ी वेल स्प्रेड आउट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी वेल नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके मेंबर्स हर जगह स्प्रेड हैं। इसके अलावा ये एक टीवी चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है मदानी करके एक टीवी चैनल है जो दावत-ए-इस्लामी का एक ऑफिशियल चैनल माना जाता है। ये ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन की वो भी चलाते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस ग्रुप के बारे में दिया जो 1981 से कराची में फंक्शन कर रहा है। उसके अलावा इनके लीडर के बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ इन्फॉर्मेशन। इनके लीडर का नाम है मौलाना इलियासी कादरी। अब इनके जो 4 फादर्स थे वो असल में आए हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात इंडिया का है वहाँ से, और इन्होंने पार्टीशन के टाइम माइग्रेट किया था पाकिस्तान। पहले हैदराबाद गए और उसके बाद कराची। 1950 मतलब 1950 में इलियासी कादरी का जन्म हुआ और वो तब से कराची ही बेस्ड है, और ये ही इस
ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं और हेड भी हैं सिंस 1981। उसके अलावा ये डिटेल्स जो सामने आई हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लास्फेमी लॉज को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है, खासकर पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी लॉज हैं। ब्लास्फेमी लॉज जो है वो बहुत ही एक रेडिकल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है, जो आप इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी कहो, बोलो या करो तो एकदम फाइन से लेके हत्या तक का एक लॉ है पाकिस्तान में, जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है। सो मच सो कि यहाँ वहाँ पे सलमान तासीर का नाम आपने सुना होगा, वो पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर रहे। उन्होंने ब्लास्फेमी लॉज पे कुछ कमेंट्स दिए थे कि शायद ब्लास्फेमी लॉ को डाइल्यूट करना चाहिए या उसके थोड़े खिलाफ उन्होंने कमेंट्स किए थे। उसके अलावा आप जानते होंगे आसिया बीबी का एक मामला था जो ब्लास्फेमी का था पाकिस्तान में, तो उन्होंने मर्सी पिटिशन आसिया बीबी की सपोर्ट की थी। इस कारण से उनकी भी हत्या इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने की 2011 में। 2011 में पाकिस्तान के पंजाब गवर्नर सलमान तासीर की हत्या कर दी गई थी और जिसने हत्या की थी उसका नाम था मुमताज़ कादरी और उसका भी इस नेटवर्क दावत इस्लामी के साथ बिल्कुल ताल्लुक़ था, वो एक मेंबर था इस ग्रुप का। तो मैंने आपको बताया है इस ग्रुप के बारे में, जो पाकिस्तान लिंक और दावत इस्लामी का लिंक निकल के आया है इस बहुत ही क्रूर हत्याकांड मामले से उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या की गई। और जो भी डिटेल्स आगे आगे हमारे पास आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।